आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जिस किसी आकृति की तीन भुजाएं होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन क्या सभी त्रिभुज एक तरह के ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि किसी भी आकृति की अगर तीन भुजाएं हो, भुजाएं किसको बोलते हैं? ये सभी भुजाएं है ना, ये है इसकी एक भुजा, ये है इसकी दूसरी भुजा, है ना, और ये है इसकी तीसरी भुजा, यानी तीन भुजाएं हो गई टोटल। तो इसलिए तो इसको त्रिभुज बोला जाता है। अच्छा, और जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलती है, जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलती है उसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। और भुजाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखो। भुजाओं को साइड बोलते हैं, कोण को एंगल बोलते हैं। और कोण क्या होता है? जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलती है उसको बोलते हैं कोण। तो जो तीन भुजाओं से बना होता है उसको बोलते हैं त्रिभुज हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। तो त्रिभुज तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो जब आपको किसी का भुजा देखकर सिर्फ पहचानना है, मतलब पहचान लेना है, भुजाएं देखकर आप समझ जाओगे कि कौन सा त्रिभुज है, तो क्या यूज करेंगे? अगर भुजाएं देखकर सिर्फ पहचानना है तो आप देख लेना कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी कि बराबर कैसे? कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, तीनों का तीनों जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो। एंगल के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो तीनों अगर भुजाएं बराबर हो तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है? तीन भुजाएं आपस में, तीन भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? समबाहु त्रिभुज। अभी बात करते हैं हम लोग इसकी। देखो, एक तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ दो ही भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरा अलग हो। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी 10 सेंटीमीटर का हुआ और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। मापने पे अगर ऐसा आता है तो यहां तो दो भुजाएं बराबर है, तीन भुजाएं तो बराबर है नहीं, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और यहां पे देख लो, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहां पे तो कोई भी भुजाएं आपस में नहीं मिल रही है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तब क्या करेंगे? तब इसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम होता है? विषमबाहु त्रिभुज। मैं आपको वीडियो के अंत में एक फोटो दे दूंगा, ये वीडियो में ही, उसको आप स्क्रीनशॉट करके आराम से रोक के इसके बारे में सब डिटेल में दिया रहेगा, लिख लेना। अभी आप बस इसको समझ लो कि इसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं, ठीक है। यानी कि यहां पे देखते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई, और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इंग्लिश में भी सीख लो। और इसको क्या बोलते हैं? स्केलेन। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। तो ये बात पूरा ध्यान में रखोगे कि तीन तरह का होता है। मतलब अगर भुजाएं देखकर पहचानना है तो अब आपके बुक में जितना भी दिया रहेगा कि आप भुजाएं देखकर पहचानो कि कौन सा त्रिभुज है, आप आराम से पहचान जाओगे। जिसकी तीनों भुजाएं होगी समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसकी क्या कहेंगे? उसको समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी उसको क्या बोल देंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो आपके बुक में
इससे रिलेटेड यानी कि भुजाओं को देखकर अगर त्रिभुज पहचानना है तो वो 3 तरह का ही होगा। तो आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, आप सबको उसको सॉल्व कर जाओ और बताओ कौन सा ट्राइंगल है, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो। तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होगी समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोण के अनुसार, मैंने बताया था ना कि जहां पे 2 साइड मिलती है यानी कि 2 भुजाएं मिलती है उसको कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल के अकॉर्डिंग कितने तरह के होते हैं ट्राइंगल, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। तो इसका पार्ट 2 इसके जस्ट बाद ही आपको मिलेगा। आप इसको देखकर, दोनों वीडियो को एक साथ देखकर त्रिभुज को आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जितना भी क्वेश्चन है आपके पास उसको अच्छे से सॉल्व कर लो और मुझे बताओ। थैंक यू। आप इस पिक्चर को रोककर यहाँ से आराम से लिख पाओगे तीनों त्रिभुज के प्रकार के बारे में।